डेविल ब्लड किंग ने अब तक ऑलरेडी 3 गोल्डन फ्रूट्स ले लिए थे, इसलिए बाकी के सुपर एलियंस का फोकस अब उस पर ही था। पर सिल्वर एप अपने मास्टर का सबसे बहादुर डिफेंडर था और इसीलिए वो हर उस चीज को रोक रहा था जो उसके मास्टर के करीब पहुंच रही थी। मैं उसे सब कुछ तो ले जाने नहीं दे सकता। ये देख कर के डेविल ब्लड किंग की लालच की कोई सीमा नहीं है, वीर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेविल ब्लड किंग पर अटैक करने पर फोकस नहीं करेगा, बल्कि अब वो सिल्वर एप पर फोकस करने वाला था। एक बात तो साफ थी कि सिल्वर एप बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसकी बॉडी टफ थी और सरप्राइजिंगली अपने साइज के हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा तेज भी था। उसके पास कोई एलिमेंटल पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी फिजिकल अटैक करने की स्ट्रेंथ आसमान को छू रही थी। उसके नाखून इतने ज्यादा पैने थे कि वो बहुत ही आसानी से एक साथ किसी भी सुपर एलियन की बॉडी को चीर सकते थे। वीर को एक बात साफ साफ समझ में आ गई थी कि दूसरे सभी सुपर एलियंस सिल्वर एप को छू तक नहीं सकते हैं, चाहे उस सिल्वर एप को कोई भी एलिमेंट क्यों ना हिट कर रहा हो। लेकिन उससे उस सिल्वर एप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ होता था तो बस उसके फर पर हल्का सा झुलसने का निशान रह जाता था। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे डैमेज कर सकता हो। अगर मैं किसी तरह से पहले उस सिल्वर एप को जान से मार डालता हूं तो डेविल ब्लड किंग के बाजुओं का बल अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अपनी आंखों के सामने वायलेंट सिल्वर एप को देखता हुआ वीर मन ही मन सोचता है। वैसे सिर्फ यही एक वजह नहीं थी जिसकी वजह से वीर उस सिल्वर एप को जान से मारना चाहता था। सिल्वर एप को जान से मारने के पीछे वीर के पास एक और वजह मौजूद थी। वो सिल्वर एप एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन था और उसे जान से मारने पर वीर को अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता था। लेकिन लंबी लड़ाई के हिसाब से वो सिल्वर एप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और यही वजह थी कि वीर इस समय ऐसे किसी तरीके के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे वो एक ही हिट में उसे जान से मार सके। कुछ देर तक सोचने के बाद वीर उस सिल्वर एप में उस समय कुछ अजीब नोटिस करता है। जब वो एक ही वार में एक ड्रैगन के पंजे उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये सब देखकर वीर को रियलाइज होता है कि शायद उसने उस सिल्वर एप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था। वीर नोटिस करता है कि वो सिल्वर एप अपने कानों को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। जब भी कोई भारी अटैक उसकी तरफ आता है तब वो इस बात का खास ध्यान रखता है कि वो अपने कानों को सबसे पहले प्रोटेक्ट करे। सिल्वर स्नेल्स के जैसे दिखने वाले उस सिल्वर एप के कान करीब करीब एग्स के साइज के थे। दूसरी तरफ सुपर एलियंस के खून ने न सिर्फ उस पूरे प्लाजा को रंग के रखा था, बल्कि वो इतनी ज्यादा तादाद में मौजूद था कि वहां पर खून का एक तालाब सा बन गया था। अब क्योंकि डेथ नेल इस समय ऑलरेडी एवोल्यूशन की कगार पर था, इसीलिए वीर के हिसाब से बहुत ही दुख की बात थी कि सुपर एलियंस का इतना सारा खून बेकार जा रहा था। खैर, उसी समय हवा में उड़ रहा क्रेन कान के पर्दों को फाड़ कर रख देने वाली चीख निकालता है जब वो ड्रैगन उसका सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। क्रेन के मरने से उसके पास मौजूद वो गोल्डन फ्रूट जमीन पर गिर जाता है, जिसे एक कन खजूरे जैसा दिखने वाला कीड़ा तुरंत ही उठा लेता है। वो क्रेन उस लड़ाई में मरने वाला पहला सुपर एलियन था। प्लाजा की जमीन पर गिरने के बाद उस क्रेन की बॉडी तुरंत ही गायब होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ एक लाइव जीन एसेंस जमीन पर गिर जाता है। क्रेन को जान से मारने वाला ड्रैगन जल्दी से क्रेन के लाइव जीन एसेंस को कंज्यूम कर लेता है और फिर उस बड़े कन खजूरे पर अटैक करता है। वीर कुछ देर तक उनकी लड़ाई को देखता रहता है और जब मौका आता है तब वो मोमेंट क्वीन और होली एंजल को बुलाता है और उन्हें सिल्वर एप पर अटैक करने के लिए भेज देता है और फिर अपनी मोटी बाहों का इस्तेमाल करके सिल्वर एप होली एंजल की ग्रेट स्वॉर्ड को ब्लॉक करता है। होली एंजल को इस समय स्टील नाइट किंग की पावर मिली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उसकी स्ट्राइक से सिल्वर एप के ऊपर बस हल्का सा स्क्रैच मार्क ही आया था। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा टफ थी। जहां एक तरफ यह सब हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोमेंट क्वीन टेलीपोर्ट होकर सिल्वर एप के पीछे आ जाती है और उसके बाएं कान को पंच कर देती है और फिर
अगले ही पल ऐसी आवाज आती है जैसे कि अभी अभी वहां पर एक स्नेल की शेल टूटी हो, और आवाज यह दर्शा रही थी कि उस सिल्वर एप का बायां कान टूट गया है। तभी सिल्वर एप दर्द में कराहता है और अपने हाथों से उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। इसी दौरान वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक सिल्वर एप के दाएं कान में ड्रिल कर देता है और फिर सिल्वर एप एक बार फिर से दर्द में कराहता है। तभी अगले ही पल वो फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक को पकड़ता है और पूरे फोर्स के साथ वीर को भी उसके फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक के साथ फेंक देता है। जब सिल्वर एप के दोनों कान जख्मी हो जाते हैं तब उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसकी बॉडी का सिल्वर कलर भी खत्म होने लगता है और जो पावर उसके पास एक समय पर थी वो और फेड होना शुरू हो जाती है। तभी होली एंजल भी एक बार फिर से अटैक करती है और सिल्वर एप एक बार फिर से अपने हाथों का इस्तेमाल करके अपनी तरफ आने वाले अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन पहले के ऑपोजिट अब उस सिल्वर एप का पूरा हाथ टूट कर गिर जाता है। उसके कान के टूटने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि सिल्वर एप की बॉडी पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हो। जब डेविल ब्लड किंग यह देखता है कि वीर उसके सिल्वर एप पर अटैक करके उसे नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके गुस्से का पारा चढ़ जाता है। बाकियों के पास जो गोल्डन फ्रूट्स मौजूद हैं उनकी परवाह किए बगैर वो गुस्से में आग बबूला होता हुआ वीर की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वो वीर की तरफ बढ़ रहा था वो अपने बाकी के सुपर एलियंस को वीर को घेर कर रखने का ऑर्डर देता है। डेविल ब्लड किंग का ऑर्डर सुनने के बाद सभी सुपर एलियंस वीर को घेर लेते हैं और ऊपर मौजूद ड्रैगन उन लोगों को लिड की तरह गार्ड कर रहा था। तभी डेविल ब्लड किंग अपनी स्पीड बढ़ाता है और परछाइयों में घुल जाता है और जब वो दोबारा नजर आता है तब वो वीर के ठीक पीछे खड़ा हुआ था। हालांकि ये बात और थी कि जब वो अटैक करता है तो डेविल ब्लड किंग के हाथों कुछ भी नहीं लगता है। पता नहीं कैसे पर वीर ने उसके इस अटैक को डॉज कर दिया था। बेहतर यही होगा कि तुम अब कोई नई ट्रिक सीखो क्योंकि ये वाली अब पुरानी हो गई है। वीर अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक उठाता है और उसे डेविल ब्लड किंग की तरफ घुमा देता है। वीर ने ऑलरेडी इस बात का पता लगा लिया था कि डेविल ब्लड किंग परछाइयों के बीच में मूव करता है और अब वो अपने प्रोफेसर मंत्रा के ऑरा का इस्तेमाल करके उसकी मंजिल को प्रिडिक्ट कर पा रहा था। लेकिन इसके बावजूद डेविल ब्लड किंग को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं था कि वीर उसे हरा सकता है। वीर पर अटैक करने के लिए डेविल ब्लड किंग बार बार लगातार परछाइयों में छुपकर उस पर अटैक कर रहा था। इस तरह से कई बार करने के बाद डेविल ब्लड किंग ये देखकर दंग रह गया था कि वीर ने उसके हर एक अटैक को डॉज कर दिया था। जब डेविल ब्लड किंग को इस बात का एहसास हुआ था कि वीर उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और फिर इधर जैसे ही होली एंजल अपनी ग्रेट स्वॉर्ड से सिल्वर एप का सर धड़ से अलग करती है, सिल्वर एप जोरों से चिल्लाता है और फिर सुपर एलियन सिल्वर ब्लड एप मारा गया। आपको इस सुपर एलियन की डेविल सोल हासिल हुई है। इस सुपर एलियन का फ्लैश कंज्यूम किया जा सकता है और साथ ही साथ आप इसका लाइव जीन एसेंस भी हासिल कर सकते हैं। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका लाइव जीन एसेंस कंज्यूम करें। सिल्वर एप के मरते ही वीर की पावर स्क्रीन पर यह शब्द नजर आने लगते हैं और वीर को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि फाइनली उसे एक और सुपर डेविल सोल हासिल हो ही गई। हालांकि यह बात और थी कि डेविल ब्लड किंग का रिएक्शन वीर के रिएक्शन से पूरी तरह से ऑपोजिट था। जाहिर सी बात थी कि अपने इतने स्ट्रॉन्ग पेट के मरने से वो खुश नहीं था और इसीलिए गुस्से से उसका खून खौल रहा था। वीर को जान से मारने का उसका इरादा अब और भी ज्यादा पक्का हो गया था और जैसे ही वो वीर पर एक बार फिर से अटैक करने ही वाला था, एक सुपर एलियन उसका रास्ता रोक लेता है। साइड से और भी दूसरे वाइल्ड सुपर एलियंस डेविल ब्लड किंग पर अटैक करके उसके पास मौजूद गोल्डन फ्रूट्स को लेने की कोशिश करने लगते हैं। मोमेंट शेल्टर में इस समय कोहराम मचा हुआ था और इसी खलबली के बीच सिल्वर फॉक्स को लगा था कि यह एकदम सही समय है वीर के कंधों से उतरकर मरे हुए सिल्वर एप के फ्लैश को खाने का।
और जिस समय डेविल ब्लड किंग बाकी के सुपर एलियन से लड़ने में बिजी था, वीर उस मौके का फायदा उठाकर ऐसी जगह की तरफ भागना शुरू कर देता है जहां पर कम परछाई हो। इस तरह से अगर उसका दुश्मन एक बार फिर से उसके पीछे आता है तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी। हालांकि वीर डेविल ब्लड किंग के हर एक अटैक को डॉज कर सकता है, लेकिन अगर गलती से भी उससे एक भी गलती हो गई तो वो बुरी तरह से मुसीबत में फंस जाएगा। और इसीलिए वीर ने इस समय एक ही मंत्र फॉलो किया था, दुर्घटना से देर भली। लेकिन इस तरफ डेविल ब्लड किंग का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सुपर एलियन से अपना पीछा छुड़ाकर वो चिल्लाते हुए अभी भी वीर का पीछा कर रहा था। अपने मास्टर को चिल्लाते हुए और अपने सबसे बड़े दुश्मन का पीछा करते हुए देखकर ड्रैगन भी डेविल ब्लड किंग के साथ जाने लगता है। वीर के ऊपर ऊंचा उड़ते हुए उसने एक परछाई फॉर्म कर दी थी, जिसका इस्तेमाल करके डेविल ब्लड किंग वीर की तरफ तेजी से जा रहा था। लेकिन यह सब देखकर वीर घबराया या डरा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक बेरहम स्माइल आ जाती है। यहां तक कि उसने डॉज तक नहीं किया था, उल्टा वो तो अपना पंच घुमाने लगता है। वीर का पंच किसी सिल्वर सन के जैसा था, जिसने आसपास के एरिया को जगमगाते हुए किसी भी तरह की परछाई को वहां आने से रोक कर रखा हुआ था। और फिर वीर पर अटैक करने के लिए डेविल ब्लड किंग परछाई का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और यही वजह थी कि अपने मुंह से खून की उल्टी करते हुए वो ड्रैगन की परछाई से दूर छिटक कर इस तरह से गिर जाता है जैसे कि उसे किसी ने वहां से धक्के मार कर निकाला हो। डेविल ब्लड किंग के गिरते ही इस मौके का फायदा उठाकर और अपनी टेलीपोर्टेशन जैसी काबिलियत का इस्तेमाल करके मोमेंट क्वीन उसके पीछे आती है और सीधा उसके सिर पर वार करती है। मोमेंट क्वीन के वार से डेविल ब्लड किंग का सिर उसके बगल में मौजूद पत्थर के प्लेटफॉर्म पर जा लगता है और वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और फिर तभी मोमेंट क्वीन डेविल ब्लड किंग से उसके तीनों गोल्डन फ्रूट्स छीन लेती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन अपने बर्बाद, खून से सने और जख्मी सिर के बावजूद डेविल ब्लड किंग ने अभी भी हार नहीं मानी थी। अगले ही पल वो जोरों से चिल्लाता है और अपने बाकी के सुपर एलियंस के साथ मोमेंट क्वीन के पीछे जाने लगता है। डेविल ब्लड किंग को हर हालत में मोमेंट क्वीन के पास मौजूद वो तीनों गोल्डन फ्रूट्स चाहिए थे, और उनके लिए वो कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। भागो! डेविल ब्लड किंग को मोमेंट क्वीन के पीछे जाता हुआ देखकर वीर मोमेंट क्वीन को उन सभी रिवॉर्ड्स के साथ बचकर भागने के लिए कहता है जिन्हें हासिल करने में वो कामयाब हो गई थी। 3 गोल्डन फ्रूट्स हासिल करना वैसे भी वीर की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही था, और यही वजह थी कि उन्हें संभाल कर रखना अब वीर की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। और मोमेंट क्वीन की स्पीड के साथ वीर को नहीं लगता था कि उसका वहां से बचकर भागना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन वीर ये देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि मोमेंट क्वीन डेविल ब्लड किंग और उसके सबऑर्डिनेट से पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। मोमेंट क्वीन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और उसी गुस्से में वो उन एलियंस को कोस रही थी जो उसके पीछे लगे हुए थे। इसीलिए फिर मोमेंट क्वीन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था और उसे अपने पास मौजूद तीनों गोल्डन फ्रूट्स के चेस्ट को खोलना पड़ा था। मोमेंट क्वीन के उन गोल्डन चेस्ट को खोलते ही उसके अंदर से एक गोल्डन लाइट निकलती है जिसमें एक खतरनाक एनर्जी मौजूद थी। अपनी आंखों के सामने का यह नजारा देखकर वीर काफी ज्यादा शॉक्ड था और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो समझ गया था कि अब कुछ ना कुछ तो बुरा होने वाला है। उन गोल्डन चेस्ट के इतने टाइटली सील्ड होने की वजह से बाकी के सुपर एलियंस उन गोल्डन चेस्ट को खोल नहीं पाए थे। यहां तक कि एक सुपर एलियन ने तो उस गोल्डन चेस्ट को निगल भी लिया था, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ था। उल्टा वीर ने देखा था कि जब उस सुपर एलियन ने ऐसा किया था तब वो अंदर से ही फट गया था और उसके फटने के साथ ही वो गोल्डन चेस्ट उसकी आंतों में से बाहर निकल आया था, जो कि पूरी तरह से ठीक और बिना किसी बदलाव के बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। एक ऐसा गोल्डन चेस्ट जिसे खोलना या खाना इम्पॉसिबल है, उसे मोमेंट क्वीन ने इतनी आसानी से खोल दिया था।
वीर पहले ही इस जेड गोल्ड ट्री के यहाँ मॉन्स्टर शेल्टर में होने को लेकर सस्पिशियस था, और अब मोमेंट क्वीन को इतनी आसानी से उन गोल्डन चेस्ट को खोलता हुआ देखकर वीर और भी ज्यादा श्योर हो गया था कि मोमेंट क्वीन का ये कहना कि वो इस जेड गोल्ड ट्री के यहाँ मोमेंट शेल्टर में होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, पूरी तरह से गलत था। इधर कुछ समय से मोमेंट क्वीन बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही थी और उसने वीर के हर एक ऑर्डर को माना था। इसके अलावा उसकी जिंदगी भी वीर के हाथों में ही थी, इसीलिए वीर ने कभी भी उसकी लॉयल्टी पर सवाल उठाने की हिम्मत करना तो दूर, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन अब वीर को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अब वीर को ऐसा महसूस हो रहा था कि मोमेंट क्वीन को जरूर ही उस जेड गोल्ड ट्री के बारे में कुछ ना कुछ तो पता था, और उसने अब तक वीर को अंधेरे में रखने का फैसला किया था, वरना और क्या वजह हो सकती है उसके इतनी आसानी से ये गोल्डन चेस्ट खोलने की। अपने मन में ख्यालों के इन्हीं बवंडर के साथ वीर मोमेंट क्वीन और उन तीनों खुले हुए गोल्डन चेस्ट को देखता रहता है, क्योंकि वो ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि उन गोल्डन चेस्ट के अंदर क्या है। तीनों गोल्डन चेस्ट गोल्डन लाइट के साथ चमकने लगते हैं और हर एक चेस्ट से कोई चीज सीधा मोमेंट क्वीन के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देखते ही देखते वहां पर एक पर्पल रंग की शॉर्ट स्वॉर्ड, पर्पल रंग का एक छोटा हथौड़ा और पर्पल रंग की एक छोटी सी शील्ड नजर आने लगती है। हैंडल और प्लेट को मिलाकर पर्पल रंग की शॉर्ट स्वॉर्ड लेंथ में बस करीब 2 फीट की ही थी। पर्पल रंग की शील्ड का साइज एक एवरेज फ्राइंग पैन के साइज का था, और रही बात पर्पल रंग के हथौड़े की तो उसका सिर करीब एक मुट्ठी के साइज का था और उसका हैंडल हार्डली आधा फुट ही लंबा होगा। वो तीनों आइटम बहुत ही ज्यादा छोटे थे और इसीलिए इस बात का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि वो किस काम आ सकते हैं। उन तीनों आइटम्स के उन गोल्डन चेस्ट से निकलने के बाद वो तीनों गोल्डन चेस्ट धूल में मिलते ही हवा में बिखर जाते हैं। जब डेविल ब्लड किंग और बाकी के सुपर एलियंस इन आइटम्स को देखते हैं तो हर कोई उन आइटम्स को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। जो सुपर एलियन सबसे ज्यादा करीब आया था वो ब्लैक बुल था और अपनी 10 मीटर लंबी मेटालिक बॉडी के साथ वो खतरनाक स्पीड से उन आइटम्स की तरफ भाग रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक बुल उन आइटम्स के करीब भी आ पाता, मोमेंट क्वीन छोटा हथौड़ा पकड़ती और सीधा उस ब्लैक बुल के सिर पर दे मारती है। वो छोटा हथौड़ा देखने में कहीं से भी खतरनाक नहीं लग रहा था, उल्टा उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथी के सामने कोई चींटी खड़ी हो। और यही वजह थी कि अपनी तरफ आते हुए उस छोटे हथौड़े पर ब्लैक बुल ने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही वो हथौड़ा उसके सिर पर जा लगता है, वो ब्लैक बुल तुरंत ही अपनी जगह पर रुक जाता है। ये काफी कुछ ऐसा था जैसे कि कोई ट्रेन 300 मील प्रति घंटे की स्पीड से आ रही हो और उस पर अचानक से ही ब्रेक मार दिया गया हो। ब्लैक बुल भी छोटे हथौड़े की चोट से अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है और उसके सिर पर जिस जगह पर मोमेंट क्वीन ने हिट किया था उस एरिया से खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर उस ब्लैक बुल की बॉडी की हर जगह से ऐसी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं जैसे कि मानो उसकी सारी की सारी हड्डियां एक के बाद एक करके टूट रही हों। पलक झपकते ही उस ब्लैक बुल की 10 मीटर लंबी बॉडी जमीन पर किसी बोरे के जैसे गिर जाती है और ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि वो ब्लैक बुल मर चुका था। सुपर एलियंस, डेविल ब्लड किंग और खुद वीर भी अभी अभी उनकी आंखों के सामने जो नजारा हुआ उसे देखकर इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक खौफनाक डर ने उन सभी के दिलों को जकड़ रखा था, जिसकी वजह से उनके कदम चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आफ्टर ऑल वो ब्लैक बुल एक सेकंड जनरेशन का सुपर एलियन था और यही वजह थी कि इस बात पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल था कि वो इस तरह से उस छोटे हथौड़े के द्वारा एक ही हिट में मारा गया था। वीर और डेविल ब्लड किंग दोनों ही इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड थे और शॉक के मारे अपनी आंखें और मुंह खोले वो दोनों के दोनों मोमेंट क्वीन को देख रहे थे, जो इस समय तीनों हथियार के साथ बीच हवा में मंडरा रही थी। अभी अभी यहाँ पर ब्लैक बुल के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद कोई भी सुपर एलियन अपनी जगह से हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन मोमेंट क्वीन अपनी जगह से हिली थी। अगले ही पल वो उड़ते हुए उस बड़े कन खजूरे की तरफ जाती है जिसने अपने खुद के लिए गोल्डन चेस्ट उठा लिया था।
अपनी पर्पल शॉर्ट स्वॉर्ड को घुमाते हुए मोमेंट क्वीन उस मॉन्स्टर के इस तरह से 2 टुकड़े कर देती है जैसे कि वो कोई सुपर एलियन नहीं बल्कि पनीर का कोई टुकड़ा हो। इसी तरह से मोमेंट क्वीन के हाथ में चौथा गोल्डन चेस्ट भी आ गया था। चीजों को इस तरह से अपने हाथों से निकलता हुआ देखकर वीर मोमेंट क्वीन को सी ऑफ सोल में वापस भेजने का डिसीजन लेता है। लेकिन इससे पहले कि वीर ऐसा कुछ भी कर पाता, मोमेंट क्वीन अपनी पर्पल रंग की शील्ड उठाती और खुद को पर्पल रंग की लाइट से कवर कर लेती है। वीर का कंट्रोल उस पर से खत्म हो गया था और इसी तरह से मोमेंट क्वीन के साथ वीर के कॉन्ट्रैक्ट की जो अथॉरिटी थी वो भी खत्म हो जाती है। ये सब देखकर वीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और मोमेंट क्वीन बस वीर को देखकर स्माइल करती है और फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। उसके बाद वो चौथा गोल्डन चेस्ट खोलती है जो कि साइज में थोड़ा बड़ा था। उस गोल्डन चेस्ट के अंदर से आर्मर का सेट निकलता है जिसे मोमेंट क्वीन तुरंत ही पहन लेती है। मोमेंट क्वीन अब किसी प्राचीन असुर के जैसी ज्यादा लगने लगी थी। अपने हाथ में शॉर्ट स्वॉर्ड और हथौड़ा उठाए अब वो इस समय दूसरे सुपर एलियन की तरफ जा रही थी जिसके पास वो गोल्डन चेस्ट मौजूद था। चाहे वो सुपर एलियंस कितने ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन मोमेंट क्वीन के मुकाबले वो कुछ भी नहीं थे। अब शील्ड और आर्मर के साथ मोमेंट क्वीन पर होने वाले कोई भी अटैक्स पूरी तरह से बेकार थे। मोमेंट क्वीन की स्माइल देखकर वीर काफी ज्यादा डर गया था और इसीलिए खून का कड़वा घूंट पीते हुए वीर वहां से भागने की इच्छा से तुरंत ही पलट जाता है। वीर को अब वो खजाना नहीं चाहिए था, उसे बस यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर भागना था। मोमेंट क्वीन उन गोल्डन चेस्ट के अंदर के हथियारों का इस्तेमाल करके उसके और वीर के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने में कामयाब हो गई थी। वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई थी कि वो सुपर एलियंस को इस तरह से जान से मार रही थी जैसे कि ये उसके बाएं हाथ का खेल हो। ऐसे में वीर के उसे कंट्रोल कर पाने की काबिलियत ना होने की वजह से वो बिना किसी शक के मोमेंट क्वीन का सबसे आसान टारगेट था। वीर ने इतने लंबे समय तक मोमेंट क्वीन को अपने नौकर की तरह ट्रीट किया था, इसलिए वीर को लगने लगा था कि मोमेंट क्वीन जरूर ही उससे नफरत करती होगी और जब वो हर एक गोल्डन चेस्ट के अंदर मौजूद सारी चीजें हासिल कर लेगी तब वीर जानता था कि वो जरूर ही उसके पीछे आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो वीर इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो कितनी बेरहम मौत मारा जाएगा। सिचुएशन को इस तरह से पलटता हुआ देखकर वीर को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब ये तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ना कि एक क्लेम्ड स्पिरिट के पास अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल होगा। आफ्टर ऑल ये पहली बार था जब वीर ने ऐसा कुछ होते हुए देखा या सुना था, और अगर वीर का अंदाजा सही है तो पूरे इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। आज तक इस तरह की चीज उन ग्रहों में भी होना रिकॉर्ड नहीं हुई है जहां पर डेमीगॉड रहते हैं, और यही वजह थी कि किसी ने भी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि क्लेम्ड स्पिरिट्स भी बागी हो सकती हैं। और अब केवल वीर ही ऐसा अकेला नहीं था जो वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। बाकी के सभी सुपर एलियंस भी अपनी शॉक की स्टेट से बाहर आकर अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिसमें डेविल ब्लड किंग भी शामिल था।